कल मारेंगे लल तो बता देते वॉइस कप्तान बनाई दो एक नंबर पे मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम ले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमे रिसालत के परवानों, नौ शहे बज़्मे जन्नत के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के मानने वालों, आइए हैं मोराब आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम फकीरों के सहारा, बेसहारों के सहारा, ही मुसलमानों जिसके आज महफिल में बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये इमामुल अंबिया है, सरदारुल अंबिया है, मदीने के शहंशाह है, मक्के के सरदार है। मुसलमानों फक्र करो, आप जिसके उम्मती हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने 1 से लेकर 30 पारे में सबसे ज्यादा किसी अंबिया को पुकारा है, हमारे और आपके रसूल को पुकारा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। अरे मुसलमानों, कुरान उठाओ, तकरीबन 1000 मरतबा मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कुरान में पढ़िए सी आका के बारगाह में अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको मालूम है कि आप हमारी तकरीर 12 सुनते हैं, मगर इंशाअल्लाह जुबान वही होगी, चेहरा वही होगा, लिबास वही होगा, दिन दूसरा होगा और मिलाद उन्हीं की होगी, मिलाद उन्हीं की होगी। मगर आज के बयान में और डेली के बयान में जमीन और आसमान डेली होता था तो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की तारीफ होती थी, डेली होता था गौसो ख्वाजा की तारीफ होती थी, महरारा की तारीफ होती थी, मखदूम सिमना की तारीफ होती थी, आज ये सरकार की तारीफ होती थी। मैं ये कहता हूँ, अभी तक मेरी गुफ्तगू सुनते चले आए, तमाम औलिया की तारीफ सुने, मगर आज उसकी तारीफ करना चाहता हूँ जिसकी तारीफ खुदा और फरिश्ता बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह वाह वाह। तो अल्लाह फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वही कहते हैं पाकिस्तान बना लिए जी, झंडा लगाकर
कोई कहते हैं शिर्क कर दिए हैं, जी कोई कहते हैं बिदात कर दिए हैं। अब सुनो, खुदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मीलाद का मतलब होता है, तफसीर से सुनो, मीलाद का मतलब होता है पैदाइश, और इसकी तशरीह माना लिया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बड़ाई बयान करना। और खुदा खुद अपने महबूब की बड़ाई बयान कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक नबी आएगा जो तमाम आलम का रहमत होगा। सुभान अल्लाह। कौन कर रहा है तारीफ? खुदा कर रहा है। तो सोचो, मेरे और आपके महबूब की तारीफ कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। तो बिदात किया मैंने? नहीं किया। यहीं तक नहीं, और आगे आएंगे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हमारे और आपके दरमियान में एक नूर आएगा, वो कोई और नूर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत। पहले तमाम हवाला सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू चालू करूंगा। और आगे आइए, और खुदा फरमाता है वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब तुम्हारा रब जब तक राजी नहीं हो जाए, जब तक तुम राजी नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारा रब तुमको अता करता रहेगा। खुदा ने नबी की तारीफ की। और आगे आइए, खुदा कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर वाले, अपनी कमली वाले चादर को हटा दे और जिनकी खिदमत में लग जा। और आगे आइए, कहीं कहता है ताहा तो कहीं कहता है यासीन, बल्कि कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तमाम हवाला रख दिया। गुफ्तगू सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले इब्ने आदम पाए जा रहे थे। दुनिया के गोशे में हर जगह इंसान पाया जा रहा था। मैं 14 से 41 साल की पहले तारीख उठाकर देखो, अरब की जमीन है, मुल्क शाम की जमीन है, इराक की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है, मगर मुसलमानों तकरीबन हिंदुस्तान के लोग 32 करोड़ बुतों को पूजा करते थे। बल्कि और आइए, अरब का ये हाल था, अगर पूरे देश का ये हाल था, सूरज निकल रहा है तो उसको खुदा मानकर उसको पूजा करने लगते थे। और आगे आइए, कंकड़ पत्थर को देखते थे, उसको पूजा करने लगते थे। सांप और नाग को देखते थे, उसको पूजा करने लगते थे। इससे पहले मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले कौन थे? अंबिया ही के बेटे थे, इब्ने आदम ही थे, इब्ने आदम थे। हम भी इब्ने आदम है, आप भी इब्ने आदम है। सिर्फ फर्क इतना है, हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले और उनके उम्मती है। वो फर्क क्या था? कोई ईसा का मानने वाला था, कोई मूसा का मानने वाला था, कोई नूह का मानने वाला था, कोई इस्माइल का मानने वाला था, कोई इब्राहिम का मानने वाला था। मगर फर्क, हम इमाम हुसैन का मानने वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं, उमर फारूक के मानने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले थे। फर्क क्या था? वो बुतों को पूजा करते थे, पानी को पूजा करते थे, समुंदर को पूजा करते थे। अगर सूरज निकल आया तो सूरज को पूजते थे, चांद रात की तन्हाई में दिखाई देती तो चांद को पूजते थे। और आइए, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, 32 करोड़ बुतों को पूजा करते थे। उठाइए किताब और देखिए 1442 साल की जिंदगी को, हालात जिंदगी उठाइए और देखिए, जब अपने इतना लोग गिर गए थे, सगी बहन के साथ निकाह कर लेते थे। अगर बाप मर जाता था तो चाहते थे और बेटा अपनी निकाह में ला लेता था, नहीं तो मेरा देकर उसकी कीमत ले लेता था। माशअल्लाह रब्बुल आलमीन। आज जो वही ईसाई थे, 3 खुदा मानते थे। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते थे एक खुदा के अलावा कोई नहीं है, मगर हजरत ईसा की बात को नहीं माने, बल्कि मरियम को खुदा की बीबी माशअल्लाह रब्बुल आलमीन और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिए थे। तीसरा खुदा को मान लिए थे। ऐ मुसलमानों, और अरब की जमीन थी, बेटियां पैदा होती थी, जैसे ही 2 साल की हुई उनको ले जाकर जिंदा दरबोस कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। मगर सुनो मुसलमानों, बेटी चीख कर रह जाती थी, अब्बू जान मैंने क्या खता की हूँ, अब्बू जान जो मुझे मारा जा रहा है, जो मुझे काटा जा रहा है, मुझे दफन किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, और जिसका शौहर मर जाता था, अगर शौहर मर जाता था तो उसको करीबन 2 महीना या 3 महीना घर में बंद कर दिया जाता था, न खाना दिया जाता था, न पानी दिया जाता था। ऐ मुसलमानों, उनको अगर
2-3 साल को हो जाती थी, बाप अपने हाथ से खड्डा कंधा था, खनने के बाद बेटी को रखा था, बेटी के रखने के बाद ऐ माँ बहनों आज आपके लिए भी खिताब होगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी होगा। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, उसी वक्त बेटी को खंडक में लेटा देता था, फरुआ से माटी डालता था, डालने के बाद ऐ मुसलमानों उसके गले पर चढ़ बैठता था, बच्ची चीख लगाती थी, ऐ अब्बू जान मैं क्या करी थी, मेरा क्या कसूर है जो आप मार रहे हैं, मैंने आपके साथ क्या ऐसा जुल्म सितम कर दिया था तो मुझे दिल जिंदा दफन कर रहे हैं। बेटी चीख मारती थी मगर बाप के अंदर दिल में तकलीफ नहीं होता था, बल्कि गुस्सा से आंख लाल हो जाना था। लाल होने के बाद मुसलमानों गले पर हाथ रखकर और गले पर पैर रखकर चढ़ जाता था बाप, और बेटी जुबान निकाल कर इंतकाल कर जाती थी, दुनिया से रुखसत कर जाती थी मुसलमानों। मगर उसी दरमियान बोल दो होगे मेरी जुबान से, मगर मैं पहले ही बता दिया था, अंदाज अलग होगा आज। हे मुसलमानों, उसी दरमियान कौन पैदा हुआ? मेरा महबूब पैदा हुआ, मबूर फरमाया मेरा नबी। किसके दरमियान? जालिमों के दरमियान। किसके दरमियान? बुतों को पूजते थे, सांपों को पूजते थे, कीड़ा को पूजते थे, नदी को पूजते थे, समुंदर को पूजते थे, तारा को पूजते थे, सितारा को पूजते थे, सबको पूजते थे। अब उसी दरमियान कहा अब तमाम अंबिया आए चले गए, कमोबेश 1,20,000 या 2,20,000 अंबिया आए और चले गए। उस वक्त मेरे महबूब अरब में मबूस पैदा फरमाया, और पैदा का आलम क्या था? बोलो सुभान अल्लाह। आप उसी दरमियान पैदा फरमाए, और किसके घर में? अब्दुल्ला, और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, माँ का नाम हजरत आमिना पैदा फरमाए। चारों तरफ उजाला हो गया, मुल्क शाम दिखने लगा, और हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा लाल पैदा हुआ तो मैंने इराक में चरने वाले घोड़े के गले में जो जंजीर टूटी सी डाली जाती है, मैंने उसको देख लिया। घर में चिराग नहीं, घर में तेल नहीं, उस वक्त कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई जनरेटर नहीं, बल्कि घर में अंधेरा। मगर जैसे मुस्तफा जाने रहमत वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए, पूरा अरब से ज्यादा रोशनी की तरह चमकने लगे। आमिना फरमाती है, 2 रवायत है, एक रवायत में फरमाती है कि मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की जमीन और वहाँ की बिल्डिंगों को देख लिया। दूसरी रवायत में आता है कि इराक में चलने वाले घोड़े को जो गले में लगा रहता है पट्टा, मैंने उसको देख लिया। सुभान अल्लाह। अब चारों तरफ शोर हो गया। अब देखियो मुस्तफा जाने रहमत न दिन में पैदा हुए, न रात में पैदा हुए, न दोपहर के वक्त पैदा हुए, न 12 बजे नींद में पैदा हुए, बल्कि क्योंकि इसलिए नहीं पैदा हुए, अगर मुस्तफा दिन में पैदा होते तो ये दिन कहता फख्र से आई रात तेरा कोई हुकूमत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरमियान आए हैं। मैं रात में पैदा हो जाते तो रात कहती मुस्तफा जाने रहमत मेरे दरमियान पैदा हुए, मगर मुस्तफा जाने रहमत कुर्बान जाओ। मुस्तफा जाने रहमत रात पर भी रहमत है, दिन पर भी रहमत है, दोपहर में भी रहमत है, शाम भी में रहमत है। इसलिए न दिन को पूरा रहमत दे रहा था, न रात में, बल्कि न रात घमंड कर पाए न दिन घमंड कर पाए। इसीलिए सुबह शादी के वक्त यही महीना था, रबी अव्वल का महीना था। लोग कहते हैं 12 वफात का जश्न मनाते हैं, मैं कहता हूँ 12 वफात का जश्न नहीं मनाता हूँ, बल्कि 12 रबी अव्वल का जश्न मनाता हूँ। तुम और हो कहते हो 12 वफात कहते हैं, मगर मैं सीना ठोक कर कहता हूँ मैं 12 रबी अव्वल का मनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हो गए, भोर में पैदा हुए। कौन सी तारीख थी? 12 रबी अव्वल। कौन दिन था? पीर था। न रात न दिन कोई नहीं, सिर्फ क्या सुबह शादी का वक्त
सुबह सादिक में पैदा हुए, पैदा होने के बाद मुलाहिजा फरमाई वक्त बहुत कम है, मैं कसम खुदा से यही खुलासा कर देता, मुस्तफ़ा रहमत है कि नहीं है, मुस्तफ़ा को इल्म गायब है कि नहीं है, वो भी कहीं और से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की जुबानी से निकली हुई अल्फाज को सुना देता और खुदा का भेजा हुआ कलाम से सुना देता, मगर वक्त बहुत कम है क्योंकि मैं गाँव का हूँ। गाँव के होने के नतीजे से वक्त कम लिया जाता है क्योंकि बाहर वाले मेहमान आते हैं तो उनको ज्यादा टाइम दिया जाए, बेहतर है क्योंकि हमारे मेहमान हैं। आइए मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मुस्तफ़ा सुबह सादिक में पैदा हुए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ चमक ही चमक, अब सुबह महक, चारों तरफ खुशबू आ रही है। मक्का की जिस गली से गुजरो खुशबू आ रही है, अरब की जिस गली से गुजरो खुशबू आ रही है। तमाम सरदार मक्का ये कहने लगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अल्लाहू अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत के घरों से खुशबू आ रही थी, अब तमाम सरदार इकट्ठा हो जाते हैं। आज सुबह सुबह खुशबू किस तरह से आ रही है? ये खुशबू कहाँ से महक रही है? तमाम सरदार इकट्ठा हो जाते हैं। कोई कह रहा है कि मेरे घर में मेरा बूढ़ा जवान बूढ़ा बाप था, वो उसकी तबीयत खराब हुई थी, आज को सुबह सादिक देख रहा हो तो उसकी तबीयत ठीक हो गई है। कोई कह रहा है अल्लाहू अकबर मेरा जानवर बीमार था, जानवर मेरा उठ के टहलने लगा। कोई कह रहा है मेरे खेतों में झूरा पड़ गया था, खेत की हरियाली आ गई है। कोई कहता है पेड़ में पत्ते नहीं थे मगर पेड़ में पत्ते भी आ गए हैं। अल्लाहू अकबर। ऐ मुसलमानों आइए आका की बारगाह में लेकर चलता हूँ। कोई कहता था हमारे घर में खाना नहीं था मगर आज सुबह सुबह नाश्ता मिल चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम सरदारे मक्का खाने काबा के बाजू में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे, यानी जितने खाने काबा के गुलाम थे, जितने खाने काबा के खादिम थे, सब ये चर्चा कर रहे हैं आज मामला क्या है, खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से भर चुकी है, इतना उजाला कहाँ से आ चुका है। न कोई ईंट वाला है, न कोई सेंट वाला है, न कोई यहाँ मुस्क वाला है, बल्कि खुशबू आ कहाँ से रही है। सरदार मक्का तमाम कमेटी लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करते करते अल्लाहू अकबर। मुसलमानों मत सुनिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर मुहिब्बुल उलमा, अरे अब सवेरे पता कर पे ठीक है हमारे घर मैसेज आए अरे एयरटेल वाला खत्म हो गया सब खाना हो गया। हाई कैदा करवा दिए ओकरे बाद लल्लू भाई, लल्लू मांग कर दी।